नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने हिंदी में विकारी और विकारी में बात कर चुके हैं। अब अपने बात करेंगे शब्द परिवर्तन की जो इकाइयाँ होती हैं। शब्द परिवर्तन की जो इकाइयाँ होती हैं, कहने का भाव है काल, कारक, लिंग और वचन। अब उनके बारे में अपने बात करेंगे। पहले अपने बात करेंगे शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ, शब्द कौन कौन सी होती है शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ। पहले अपने बात करें तो पहले नंबर पे होता है काल। पहले हम बात करेंगे काल की। दूसरे नंबर के अपने बात करेंगे कारक की। फिर बात करेंगे अपने लिंग और फिर बात करेंगे अपने वचन की। फिर बात करेंगे अपने वचन की। ये शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ कहने का क्या भाव है, इसको अपने वाक्यों के अनुसार देखेंगे कि वाक्य में किस प्रकार से शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। काल, क्रिया, काल, कारक, लिंग और वचन किस प्रकार शब्दों में परिवर्तन ला देते हैं, अपने देखते हैं कि इनके अनुसार वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। वाक्य में जो परिवर्तन आएगा वो इनके अनुसार आएगा। किसके कारण? या तो काल के कारण, यानी समय जो समय की वृद्धि इकाई के कारण, कारक के कारण, कारक चिन्ह उद्गम के कारण, या लिंग के कारण, या वचन के कारण शब्द में परिवर्तन आ जाता है, वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। चलो अपने सबसे पहले बात करते हैं काल की। सबसे पहले अपने बात करते हैं दोस्तों काल की। ये एक परीक्षा में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, तो आज इसके बारे में अपनी बात करने जा रहे हैं। काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। काल या जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। अपने इसके बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा लिखें अपने तो समय की वृद्धि इकाई, समय की वृद्धि इकाई को काल कहा जाता है। समय की वृद्धि इकाई को काल कहा जाता है। समय की एक वृद्धि इकाई, वृद्धि माने बड़ी इकाई, समय की एक बड़ी इकाई जिसे अपने काल कहेंगे। कहने का भाव है कि उस वृद्धि इकाई में चाहे पीछे का एक सप्ताह ले लो, या निकला हुआ कोई सप्ताह है, या चल रहा कोई अब इस समय जो अब का समय चल रहा है उसको एक वृद्धि इकाई के रूप में अपनी ज्ञात कर सकते हैं कि वह काल है। यानी कहने का भाव इसका यही है कि वृद्धि इकाई काल, यानी एक बड़ा हिस्सा किसका? समय का एक बड़ा हिस्सा, जिसे अपने क्या बोलेंगे दोस्तों? काल बोलेंगे। जिसे अपने बोलेंगे काल को अपने समय बोल सकते हैं। समय का एक वृद्धि इकाई जिसे अपने काल बोलते हैं, इसका प्रभाव शब्द परिवर्तन में या वाक्य परिवर्तन में पड़ता है। तो वाक्य में अपने प्रयोग करके इसको देखेंगे किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ता है काल का, और उसको वाक्य के अनुसार देखेंगे कि वृद्धि इकाई कौन सी है समय की। अब मैं इसमें बात करूं, राम चला गया। एक बात करूं मैं, राम चला जा रहा है। एक बात करूं मैं, राम चला गया होगा, राम चला जाएगा, राम चला जाएगा। अब इसमें समय की वृद्धि इकाई के बारे में बात करते हैं कि राम चला गया। एक हिस्से की बात करें, समय के किसी बड़े हिस्से की बात करें कि राम पिछले समय के जो पीछे का जो समय है या निकला हुआ समय, उसमें वो चला गया। राम चला जा रहा है कि वो राम चला जा रहा है, एक समय की इकाई के बारे में बता रहा है कि हाँ उस समय में राम चला जा रहा था। राम चला जाएगा कि आगे आने वाले समय के बारे में हमें बता रहा है कि राम चला जाएगा, कि समय की एक वृद्धि इकाई जिसे अपने काल बोलेंगे, और काल को अपने समय के अनुसार माप सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने।
काल के दोस्तों 3 भेद माने गए हैं, काल के 3 भेद माने गए हैं। काल का पहला भेद, दूसरा और तीसरा भेद, तीनों भेदों के अपने बारे में बात करेंगे। तो काल का जो प्रथम भेद माना गया है भूतकाल, वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल, भविष्य काल। ये कोई कर्म नहीं है। पहले तो अपने बात करते हैं कि इनका कोई कर्म नहीं है कि पहले भूतकाल आएगा, बाद में वर्तमान काल आएगा, भविष्य काल आएगा। पहले इसके भेदों में अपने पहले वर्तमान को भी रख सकते हैं, उसके बाद भूतकाल को रख सकते हैं, पहले भविष्य को भी रख सकते हैं। तो इसके कोई ये कर्म नहीं है कि पहले भूतकाल ही आएगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों अपने भूतकाल में। भूतकाल के भी आगे भेद होंगे, इसके भी आगे भेदों की बात करेंगे और इसके भी आगे भेदों की बात करेंगे। तो अपने पहले बात करते हैं भूतकाल में। सबसे इम्पोर्टेंट और समझने वाला टॉपिक यही है। सबसे इम्पोर्टेंट और समझने वाला टॉपिक परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इसके शब्दांश या वाक्यांश पूछे जाते हैं और वाक्य में प्रयोग करके इसको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा है, कौन सा काल है, और काल के अलग अलग पार्ट भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसका पहला भेद करने जा रहे हैं अपने भूतकाल। भूतकाल, इसमें बात करें भूतकाल की, इसमें बात करें दोस्तों भूतकाल की, तो क्रिया का वह रूप जिसमें यह ज्ञात हो कि समय, ज्ञात हो कि कार्य, क्रिया का वह रूप जिसमें यह ज्ञात हो कि कार्य बीतते हुए समय में हो चुका है, क्रिया का वह रूप जिसमें यह ज्ञात हो कि समय की कार्य बीतते हुए समय में हो चुका है, कि बीता हुआ जो समय उसमें हो चुका है। भूतकाल में हमेशा बीता हुए समय की बात करेंगे, अपने बीतते हुए यानी निकले हुए समय के बारे में बात करेंगे, जो समय निकल चुका है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिया का व्यवहार जिसमें यह ज्ञात हो कि कार्य बीतते हुए समय में हो चुका है या कार्य हो चुका है, कार्य का संपन्न हो चुका है। अब इसमें कार्य भी कई प्रकार के होंगे, कि कहने का भाव है कि वाक्य में अगर इसको प्रयोग करके देखते हैं, अपने वाक्य में कार्य हो चुके होंगे, वाक्य में इसका प्रयोग करें, वाक्य में इसको प्रयोग करें। राम पढ़ चुका है, राम पढ़ चुका है। सीता जा चुकी थी, सीता जा चुकी थी। राम पढ़ चुका था और थी इसमें लगे होंगे, और जिससे हमें इसका ज्ञात होगा कि क्रिया बीतते हुए समय में समाप्त हो चुकी है, क्रिया संपन्न हो चुकी है। अगर इसके अपने भेदों की बात करें, इसके 6 भेद माने होते हैं, इसके 6 भेद माने जाते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इसके अपने 6 भेदों की बात करेंगे। भूतकाल के 6 भेदों के बारे में अपने बात करेंगे दोस्तों। कौन कौन से हैं? पहले की बात करेंगे सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। उसके बाद दोस्तों अपने बात करेंगे
आसान, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। उसके बाद अपने बात करेंगे दोस्तों अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। 4 नंबर पे इसमें बात करेंगे दोस्तों अपने कि पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। 5 नंबर में इसमें बात करेंगे दोस्तों कि संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और भूतकाल के अंतिम पॉइंट 6 में बात करेंगे हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। अपने भूतकाल के 6 वेदों के बारे में बात करेंगे। पहला वेद है दोस्तों सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरे में बात करेंगे आसन भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और सातवां छठा होगा हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। तो इसमें अपने व्याकरण में, तो इसमें अपने भूतकाल में 6 वेदों के बारे में बात करेंगे कि व्याकरण के अनुसार इसके भूतकाल के 6 वेद माने जाते हैं। और अब उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि भूतकाल के जो 6 वेद हैं उनके प्रत्येक के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों। इसमें पहले बात करते हैं अपने सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में अपनी बात करेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप से कार्य है सामान्य ढंग से पूर्ण होने का ज्ञान हो, का ज्ञान हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य ढंग से पूर्ण होने का ज्ञान हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य सामान्य रूप से पूर्ण हो चुका है, सामान्य रूप से पूर्ण हो चुका है। क्या भाव है इसका कहने का कि सामान्य रूप से पूर्ण हो चुका है? क्या भाव है कि वो कार्य सामान्य रूप से पूर्ण हो चुका है। तो इसको अपने वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि सामान्य रूप से किस तरह होगा। लेकिन उससे पहले अपनी बात कर लें दोस्तों, उससे पहले बात कर लें दोस्तों कि इसकी अगर पहचान करनी हो, अगर इसकी हमें पहचान करनी हो, पहचान करनी हो इसकी, तो हमें एक वाक्य में कुछ जो तो इसकी पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे। तो वाक्य में क्या लगा होगा, क्रिया के धातु रूप। धातु रूप क्या होता है दोस्तों? धातु रूप क्या होता है आपको अपनी बात कर चुके हैं। धातु रूप क्या होता है कि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। जैसे मैंने बोला पढ़, जैसे मैंने बोला पढ़, ये क्रिया का धातु रूप है। अब मैं इसके पै और डै को अलग अलग कर दूंगा तो इस दोनों का कोई यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। तो ये है क्रिया का एक विस्तृत रूप, एक धातु रूप। धातु रूप जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े होते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, क्रिया का धातु रूप कहलाता है। तो क्रिया के धातु रूप के साथ आ, ए या ई लगा हो, आ ए या ई लगा हो, या ये लगा हो, या ये लगा हो। प्लस में क्या लगा हो, चुका, चुकी, चुके, चुके, क्या लगा हो, चुका, चुकी, चुके। पहले अपने भूतकाल में सामान्य भूतकाल में क्या बात कर चुके हैं, क्रिया के जिस रूप से सामान्य ढंग से कार्य के सामान्य ढंग से पूर्ण होने का ज्ञान हो, सामान्य रूप से पूर्ण होने का ढंग का ज्ञान हो।
फिर अपने बात करें कि अगर इसकी पहचान करें तो वाक्य में क्या लगा होगा, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या लगा होगा, आ ई या ई लगा होगा, या ये लगा होगा। आ ई या चुका चुके या चुकी या चुकी ये लगा होगा। अब इसको क्या कहने का भाव है, इसको अपने वाक्य में पहचानते हैं, वाक्य के रूप में पहचानते हैं। इसको कहने का क्या भाव है, इसका कि कहने का क्या भाव है। राम नाच चुका, राम नाच चुका, चुका कि वह कार्य हो चुका है। पहले तो पहचान होगी चुका कि कार्य हो चुका है, तो पता चल गया कि भूतकाल है, कि कार्य हो चुका है भूतकाल में, बीता हुए समय में हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद क्या पहचान करेंगे कि क्या है वाक्य में, आ आई या ई या ये या चुका चुकी चुके, इनमें से कोई आया है? तो देखते हैं इनमें से क्या कोई आया है। जी हाँ, चुका इसमें आया है, तो ये किस में चला जाएगा, सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। और इसके और उदाहरण देखते हैं वाक्य में, इसको प्रयोग करके और देखते हैं। गीता ने गीत गाया, गीता ने गीत गाया। राम ने पतंग उड़ाया, राम ने पतंग उड़ाया। क्या भाव है दोस्तों कहने का, कि क्या भाव है इसका कहने का। अपने बात कर चुके थे क्रिया के जिस रूप से सामान्य ढंग से पूर्ण होगा, कि वो सामान्य ढंग से पूर्ण हो चुका होगा, होने का ज्ञान हो चुका होगा अपन। तो राम नाच चुका है, इसकी अपने बात कर चुके हैं। अब मैंने कहा गीता ने गीत गाया। अब अपने कहा था कि या लगा होगा, अगर क्रिया है, क्रिया का रूप है गया, गए या गया, तो क्रिया रूप में के साथ क्या लगा गया, आ लगा आ गया। क्रिया रूप के साथ क्या लगा गया, आ। तो इसमें क्या है, आ या मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया कि क्रिया के जिस रूप के धातु रूप के साथ या ये लगा होगा, तो क्या होगा, वो सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। राम ने पतंग उड़ाया, उड़ना क्या थी, क्रिया, उड़ना क्या था क्रिया, तो या इसके साथ प्लस में या लग गया, तो राम ने क्या उड़ाया, पतंग उड़ाया। भूतकाल में वो क्रिया हो चुकी होगी, संपन्न हो चुकी होगी, भूतकाल में क्रिया हो चुकी होगी, लेकिन उसकी पहचान कैसे करेंगे अपने, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य है कि धातु रूप के साथ, क्रिया के धातु रूप के साथ इन वाक्यों का, इन शब्दों का प्रयोग होगा, इन वर्णों का प्रयोग होगा। ई आ ई या ये चुका चुकी और चुकी के साथ, इस धातु रूप के साथ लगे हुए हमें मिलेंगे। इसमें आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इसमें आप भ्रमित मत होना, क्योंकि आगे अपने जैसे जैसे चलते जाएंगे तो इन्हीं के सहारे अपने क्रिया की पहचान कर सकेंगे, इन्हीं के सहारे क्रिया की पहचान कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे रूप के बारे में, आगे बढ़ते हैं इसके दूसरा है आसन भूतकाल। दूसरे भेद के बारे में बात करेंगे, किसके, भूतकाल के दूसरे भेद के बारे में बात करेंगे अपने बात कर रहे हैं दोस्तों भूतकाल की, अपनी बात करें दोस्तों भूतकाल की। और भूतकाल में दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा भेद है जो आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है, आसन का अर्थ क्या बोलेंगे बोले कि निकट, आसन का अर्थ होता है निकट। तो क्या लिखेंगे अपनी क्रिया के का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य है निकट समय में समाप्त हुआ है, निकट समय में समाप्त हुआ है।
क्रिया के जिस रूप से वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य निकट समय में समाप्त हुआ है। अगर इसको आसान भाषा में लिखें तो कार्य कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुआ होगा। कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुआ होगा। कार्य कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुआ। क्रिया के जिस मुझे पता हो कि कार्य निकट समय में समाप्त हुआ है, कि निकट समय में समाप्त हुआ है, कार्य कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुआ है, कार्य कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुआ है। तो चलिए इसके अपनी पहचान देखते हैं दोस्तों। इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान क्रिया के धातु रूप के साथ, क्रिया के धातु रूप के साथ क्या लगा होगा? क्रिया के धातु रूप के साथ क्या लगा होगा? है या हूँ लगा होगा। क्रिया के धातु रूप के साथ क्या लगा होगा? है या हूँ। रोहित ने दूध पिया है। रोहित ने दूध पिया है। गाड़ी स्टेशन पर आई है। राम ने पत्थर लिख लिया है। राम ने पत्थर लिख लिया है। तो अब इसमें बात करते हैं कि पहले अपनी बात की है कि ज्ञात हो, निकट समय में ज्ञात हुआ है कि रोहित ने दूध पिया है। रोहित ने दूध पिया है, अभी पिया है, थोड़ा समय पहले, कुछ क्षण ही पहले उसने दूध पिया है। अपनी क्रिया वर्तमान में नहीं होगी, वर्तमान से थोड़ा सा समय पहले, कुछ क्षण पहले। अब मैं कहूँ कि आपको मैं पहले जो सामान्य भूतकाल पढ़ा चुका हूँ, अब वो किस क्षण में चला गया? अभी पढ़ाया है, अब वो किस क्षण में चला गया? वो भूतकाल, आसान भूतकाल में चला गया। आसन भूतकाल में चला गया, आसन भूतकाल में वो चला गया। अभी जो कुछ क्षण पहले जो क्रिया समाप्त हुई है, क्रिया हुई है, उसको किस में गिना जाएगा? आसन भूतकाल में गिना जाएगा। फिर दूसरे अपनी बात करेंगे कि क्रिया के धातु रूप के बाद है या है लगा होगा जी। पिया क्रिया आगे के साथ है लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद गाड़ी स्टेशन पर आई, आना क्रिया होगी के साथ है लगा है, ठीक है जी। उसके बाद राम ने पत्र लिख लिया के साथ है आ गया। बिल्कुल हमारी सभी शर्तें मौजूद सही हो रही हैं। तो इसमें कौन सा होगा? आसन भूतकाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ आएगा तो अपने आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी इसमें पढ़ने में या समझने में कोई डाउट है तो अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।